एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सब अपनी अपनी मंजिल की जल्दी में थे। ट्रेन छूटने की आवाजें, चाय वाले की पुकार और भागते लोग। लेकिन उस भीड़ के बीच एक चीज छूट गई थी, एक पुराना बैग। किसी ने नहीं देखा उस बैग को, लेकिन जब सफाईकर्मी ने उसे खोला तो जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। उस बैग में एक फटी पुरानी डायरी, कुछ बच्चों की ड्राइंग्स और एक अधूरी चिट्ठी थी। एक मां की चिट्ठी जो अपने बेटे को कभी नहीं भेजी गई थी। कहानी शुरू होती है माया नाम की एक महिला से, जो अकेले अपने बेटे आरव को पाल रही थी। उसका पति एक सड़क हादसे में चल बसा था। माया ने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके आरव को पढ़ाया। उसका सपना था कि आरव बड़ा होकर एक अफसर बने और कभी किसी की झाड़ी न पकड़े। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात कभी आसान नहीं हुए। कई बार माया को एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ा ताकि बेटे को किताबें मिल सकें। एक दिन आरव ने एक प्रतियोगिता में टॉप किया और शहर के बड़े स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। लेकिन फीस माया के लिए नामुमकिन थी। फिर भी वो किसी तरह उधार लेकर उसे स्कूल भेजने लगी। आरव अब बड़ा हो गया था। उसने कॉलेज भी स्कॉलरशिप पर पूरा किया, लेकिन जैसे ही उसे नौकरी मिली, माया बीमार रहने लगी। उसने आरव से कुछ नहीं कहा, बस एक चिट्ठी लिखी, लेकिन कभी पोस्ट नहीं की। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू बड़ा अफसर बनेगा, मैं भी लोगों से कह सकूंगी कि हां, मेरा बेटा अब झाड़ू नहीं पकड़ता, गैस से ये मैं हूं। वो लोगों के दर्द को समझता है। तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी दिन अगर मैं तुझसे कुछ न मांगूं तो समझना, अब मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। माया की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो अपने बेटे से मिलने स्टेशन पर जा रही थी, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले ही गिर गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई और उसका बैग वो वहीं छूट गया था। जब वो बैग रेलवे स्टाफ ने खोला और पुलिस के जरिए आरव तक पहुंचाया गया तो आरव फूट फूट कर रो पड़ा। वो अफसर बन चुका था, लेकिन जिसने उसे वहां तक पहुंचाया उसकी आखिरी मुलाकात भी नहीं हो पाई। आरव ने स्टेशन पर एक मां स्मृति केंद्र बनवाया, जहां हर उस महिला की फोटो लगी थी जो मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा बना रही थी, और वहां हर आने जाने वाले को एक चिट्ठी दी जाती है, आज ही अपनी मां को गले लगाइए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को आज अपनी मां की याद दिलाने की जरूरत हो।